नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, और यही पर्चा राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पर्चे के रूप में पढ़ाया जा रहा है। आज बीए पार्ट सेकंड के संदर्भ में जिस टॉपिक का हमने चयन किया है वो है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकृति। सामाजिक अनुसंधान के अर्थ एवं प्रकृति के संदर्भ में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है, और आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि सामाजिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च। अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसमें विशेषतः क्या, क्यों, कैसे, कब आदि प्रश्नों के उत्तरों को खोजा जाता है। उदाहरण के रूप में प्रश्न उठता है कि वर्षा क्यों होती है, ऋतुएं क्यों बदलती है, हवा क्यों चलती है। प्राकृतिक विज्ञानों के संदर्भ में बात कर सकते हैं। सोशल साइंसेज में अपराधी व बाल अपराधी अधिकांशतः गरीब बस्तियों में ही क्यों पनपते हैं, सामाजिक तनाव क्यों पाए जाते हैं, युद्ध क्यों होते हैं, कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, शोषण से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत देने का प्रयत्न अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। स्पष्ट है कि अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नवीन ज्ञान व सिद्धांतों की खोज तथा पुराने सिद्धांतों या तथ्यों का पुनः परीक्षण है। यह अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य है। इसका एक व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य भी है। सामाजिक अनुसंधान के ये दोनों उद्देश्य हैं और हम इसको सैद्धांतिक और व्यवहारिक के रूप में अलग अलग देखते हैं। उनमें पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स। सामाजिक अनुसंधान के इस उद्देश्य के संबंध में श्रीमती पी.वी. यंग, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, मैंने आपको पुस्तक बताई थी, में लिखती है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तात्कालिक हो या दीर्घकालिक, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। मूलतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि है। सैद्धांतिक उद्देश्यों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है सामाजिक तथ्यों की जानकारी। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर हम मानव समाज की संरचना को समझ सकेंगे। दूसरा है सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना है। सामाजिक संरचना की सभी निर्णायक इकाइयों के बीच एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। जब तक इन प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझ लिया जाता तब तक किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। यदि हम अपराध का एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करना चाहें तो हमें अनुसंधान के माध्यम से यह ज्ञात करना होगा कि अपराध व निर्धनता, अपराध व बेकारी, अपराध व गंदी बस्तियां, अपराध व औद्योगिकरण व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच एक संबंध पाया जाता है। ऐसा करके ही हम कार्य कारण संबंधों का पता लगा सकेंगे और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में
अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में समझ सकेंगे। तीसरा इसका सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक जीवन के नियमों की खोज। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य उन नियमों को खोज निकालना है जो सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करते हैं। कोई भी मानवीय या सामाजिक घटना स्वतः ही या आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती, बल्कि उसके पीछे निश्चित नियम पाए जाते हैं। इन नियमों को ढूंढ निकालना सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य है। इन नियमों का पता लगाकर हम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझ सकेंगे। चौथा है नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य नवीन अवधारणाओं को विकसित करना, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना, पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने या अनुसंधान की प्रविधियों एवं उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तथ्यों या ज्ञान की पुनर्परीक्षा आवश्यक हो जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित करना आवश्यक है या इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता तो नहीं है। ऐसा करके हम अनेक रूढ़िगत एवं भ्रांत धारणाओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति द्वारा मानव समाज की संरचना को उत्तमता से समझा जा सकेगा, उसे बनाए रखने वाली संस्थाओं समूहों की महत्ता को जाना जा सकेगा तथा सामूहिक जीवन के आधारों एवं सामाजिक नियंत्रण के साधनों की क्रियाशीलता को समझा जा सकेगा। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान न केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहां मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में योगदान दिया है, वहां साथ ही सरल समाजों को जटिल समाजों में बदला भी है। परिणाम स्वरूप आज के औद्योगिक जटिल समाजों में अनेक व्याधिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे अपराध, बाल अपराध, आत्महत्या, बेकारी, निर्धनता, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, आतंकवाद, युद्ध आदि। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य न केवल इन समस्याओं को ही सही परिप्रेक्ष्य में समझना बल्कि इनके समाधान हेतु योजनाओं का पता लगाना भी है। आज यह सिद्ध हो चुका है कि व्याधिकीय समस्याओं के लिए स्वयं समाज या सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी है, अतः इनको बदलना आवश्यक है। आज यह भी प्रमाणित हो चुका है कि व्याधिकीय समस्याओं के समाधान के लिए बिखरे हुए उपाय या प्रयास कारगर सिद्ध नहीं होंगे। जेल, गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस, अदालत एवं दंड व्यवस्था के बावजूद अपराध होते हैं। इसके लिए सामाजिक संगठन, सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सामाजिक अनुसंधान के जो व्यवहारिक और या यूँ कहें उपयोगितावादी उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है सामाजिक समस्याओं के हल में सहायक। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना है। सामाजिक जीवन में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक या व्याधिकीय समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर इन्हें हल करने में योगदान देता है। यदि आज किसी समस्या को हम अपने रूढ़िगत विचारों से अलग हटकर वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लेते हुए समझने का प्रयास करें तो उनका समाधान ढूंढ निकालना आसान रहेगा। दूसरा है प्रशासन में सहायक। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना है। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इन संबंधों को समझने बिना प्रशासन को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। सामाजिक अनुसंधान का
इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्रशासन की समाजोपयोगी विधियों का विकास किया जा सकता है। साथ ही प्रशासन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी पता लगाया जा सकता है। भारत में पुलिस और नौकरशाही से संबंधित सामाजिक अनुसंधान प्रशासन को अधिक कारगर बनाने की दिशा में एक प्रयास है। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान की भी प्रशासनिक दृष्टि से कम महत्ता नहीं है। अगला है सामाजिक योजनाओं में सहायक सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायक सिद्ध होता है। योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी बरती गई है तथा उन्हें जिन लोगों के लिए बनाया है उनकी सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके मनोभावों, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कहाँ तक इसमें सम्मिलित किया गया है। जब तक लोग किसी विकास योजना को अपनी योजना नहीं समझेंगे तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। अगला है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। इस नियंत्रण द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखदायी बना सकेंगे। आज सामाजिक घटनाओं के संबंध में हमारा ज्ञान सीमित है और इसी कारण हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम व्यापकीय सामाजिक समस्याओं से सफलतापूर्वक छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकें। अतः इस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है। और अंतिम है सफल विकल्पों की खोज में सहायक सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों अल्टरनेटिव्स की खोज में सहायता प्रदान करता है। किसी भी कार्य को करने या समस्या को हल करने के लिए अनेक तरीके या विकल्प हो सकते हैं। कुछ विकल्प अधिक श्रम साध्य, अधिक समय लेने वाले, अधिक खर्चीले हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विकल्पों की सफलता भी संदिग्ध हो सकती है। अतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य कार्यों के ऐसे तरीके या सामाजिक समस्याओं को हल करने के ऐसे विकल्प या साधन ढूंढ निकालना है जो अधिक कुशल सिद्ध हो, जिनमें समय, श्रम, धन भी कम लगे। स्पष्ट है सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने और व्याध की समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने पर जोर दिया जाता है। यह हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने को मूल्य निर्णयों से मुक्त रखता है, मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है। वह यह नहीं बताता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, वह तो क्या, कैसे, कब आदि प्रश्नों का अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है। अब कल की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा सामाजिक अनुसंधान का महत्व या उपयोगिता। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन वीडियोस को रुचि लेके सुने, समझें और आपकी कोई जिज्ञासा, समस्या, कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। और महत्वपूर्ण बात है एक दूसरी ओर है कि कोरोना अभी समाज राष्ट्र से गया नहीं है, तो इस संदर्भ में आप विशेष सावधानी रखें, अनावश्यक भीड़ भाड़ में ना जाएं, मास्क पहने, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और सामाजिक दूरी की पालना अवश्य करें। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए आप सभी का आभार, धन्यवाद।